तो गाइस वही है नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ, जिसे टाइगर हिल भी कहा जाता है। जी हाँ गाइस, बड़ा ही शॉर्टकट रास्ता था यहाँ से नाहरगढ़ तक के जाने के लिए, जिसको बंद कर दिया गया है क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी छोटा और सकरा टूट गया है वो रास्ता, तो इसीलिए उसको बंद कर दिया गया है। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और भी कुछ लोग आ चुके हैं। गेटोर की छतरियाँ, जी हाँ गैस, गेटोर की छतरियाँ, जहाँ पर एंट्री फीस जो है हमें 30 रुपीज़ देना होगा। तो आइए चलते हैं गेटोर की आर्किटेक्चर स्टाइल में जो है वो बनाया गया है। पूरे परिसर के अंदर नक्काशी का काम आपको जो है वो भरपूर दिखाई देगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ हमें बैठे हुए दिखाई दिए, जो कि शांति के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर जो फर्श है उसके ऊपर आपको हाथी घोड़े जो है वो आप
नहीं हुआ करता था। अब धीरे धीरे जयपुर इतना विकसित हो चुका है, इतना विशाल हो चुका है कि यहाँ पर अभी आबादी जो है वो बसती जा रही है। पहले ये इसका डेड एंड हुआ करता था, इसीलिए यहाँ पर जो राजा महाराजा जो थे उन्होंने अपनी समाधि स्थल जो है उसको डिक्लेयर किया था। तो गाइस ये देखिए, एक बार फिर से आपको लुक देते हैं यहाँ का। तो गाइस ये देखिए, जो बड़ी छतरियों के बाहर जो छोटी छतरी जो आपको दिखाई दे रही होंगी, ये उनके वंशज की जो है वो छतरियाँ हैं, और ये जो है वो यहाँ का जो मेन राजा हुआ करते थे उनकी छतरियाँ हैं। तो ये हर छतरी के पास में आपको बड़ी छतरी के पास में छोटी छतरी दिख जाएगी, जो उनके राजकुमार या उनके वंशज की जो है वो छतरियाँ हैं। तो आइए अब आपको लेके चलते हैं इस छतरियों की सबसे दर्दनाक जगह है, जहाँ पर शायद सुनते ही आपके आंसू भी निकल जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी दर्दनाक वाली जगह है। तो आइए आपको लेके चलते हैं उस दर्दनाक वाली जगह के अंदर। तो गाइस ये यहाँ से गेट से हम लोग जो है वो अंदर घुस रहे हैं, और यहाँ पर करीबन 500 साल पुराना ये बरगद का पेड़ है। आप देखिए कि लाल बलवा पत्थर से जो है वो बना हुआ है, और इस समाधि के पास में ही जो एक मंदिर भी जो है वो बना हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर श्री गैटोर शिवालय श्री शंकर जी का जो है वो मंदिर है। तो आइए आपको लेके चलते हैं इस छतरी के ऊपर, और आपको बताते हैं इस छतरी के बारे में भी। तो जी हाँ गाइस, ये उस समय की बात है जब यहाँ पर पैंडेमिक सिचुएशन जो है वो आया था, और ये छतरियाँ जो छोटी छोटी छतरियाँ आपको दिख रही है, ये छतरियाँ जो है इनके राजकुमारों की छतरियाँ हैं। और बीच में जो आप वो छतरी देख पा रहे होंगे, वो यहाँ की राजकुमारी की छतरी है। तो जी हाँ गाइस, पैंडेमिक टाइम के अंदर उस वक्त भी महामारी जो है वो आया करती थी। तो उस महामारी के टाइम के अंदर उनका पूरा परिवार जो है वो ख़त्म हो गया था। तो ये काफ़ी दर्दनाक वाली स्थिति थी उन महाराज के लिए कि वो खुद भी उस टाइम में जो है वो नहीं बचे, और उनके बच्चे भी जो है वो नहीं बचे। तो ये छोटी वाली छतरियाँ जो आप देख पा रहे होंगे ना, ये उन्हीं के वंशज की छतरियाँ हैं, जो कि छोटे छोटे राजकुमार थे। तो गाइस ये छोटी छतरियाँ जो आप देख पा रहे होंगे ना, कुल 13 छतरियाँ हैं जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है। 13 छतरियों का मतलब है कि 13 राजकुमार। और बीच की जो छतरी जो आप देख पा रहे होंगे, हम आपको दिखाते हैं बीच की वो वाली जो छतरी, जो बीच वाली जो है वो छतरी जो है वो यहाँ की राजकुमारी की छतरी है। तो उस समय जो है वो पूरा परिवार
और जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इससे ऊपर भी आपको जाके दिखाने वाले हैं। ये हम लोग बिल्कुल टॉप पे आ चुके हैं और इसके पीछे भी एक छतरी जो है वो अभी हम सेकेंड मानसिंह सेकेंड, भवानी प्रताप सिंह, बिशन सिंह, ईश्वरीय सिंह, राम सिंह और भवानी सिंह। महाराजा ईश्वरीय सिंह की समाधि स्थल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उनके अंत्येष्टि जो है वो सिटी पैलेस के अंदर की गई थी, तो उनको यहाँ पर स्थान नहीं दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जिनकी चिता यहाँ पर जलती है उनकी अस्थियाँ जो है वो गंगा जी में प्रवाहित की जाती है। तो गैस, जिस रास्ते से हम चलकर ऊपर आए थे उसी रास्ते से चलकर वापस नीचे जाते हैं और फिर से ये दर्दनाक वाली पेंडेमिक टाइम वाली, महामारी के टाइम वाली छतरियाँ आपको दिखा रहे हैं। तो गैस, अब वक्त आ चला है इस एरिया के सबसे पुराने एरिया। जी हाँ गैस, हमने आपको बताया था कि ये छतरियाँ जो है वो 3 फेस में बनी हुई है। आगे वाला जो पोर्शन सबसे है वो नया कंस्ट्रक्टेड है और सबसे पीछे वाला जो एरिया है अभी हम आपको लेके चलेंगे जयपुर के संस्थापक जय सिंह की छतरी के ऊपर। तो गाइस, ये है जय सिंह की छतरी की एंट्रेंस का रास्ता और सबसे ओल्डेस्ट और सबसे यूनिक जो है वो ये वाली छतरी है, जिसे सबसे पहले बनाया गया था। तो आइए आपको लेके चलते हैं ऊपर और आपको अंदर से दिखाते हैं इन छतरियों को। जी हाँ गाइस, कितनी अद्भुत कलाकारी इन छतरियों के अंदर है वो आज हम आपको अंदर से पूरा दिखाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग हमारे शूज़ को उतारेंगे, क्योंकि जिस समाधि स्थल पर अभी हम लोग हैं, जिस प्रेमाइसिस के अंदर हम लोग हैं, वहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए जो है वो आपको अपने शूज़ को उतारना पड़ेगा। वो शूज़ उतारने के बाद ही आपको परमिशन है ऊपर जाने की। तो जी हाँ गाइस, हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग हमारे शूज़ को उतारेंगे, क्योंकि जिस समाधि स्थल पर अभी हम लोग हैं, जिस प्रेमाइसिस के अंदर हम लोग हैं, वहाँ पर ऊपर चढ़ने के लिए जो है वो आपको अपने शूज़ को उतारना पड़ेगा। वो शूज़ उतारने के बाद ही आपको परमिशन है ऊपर जाने की। तो जी हाँ गाइस, हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ। तो गाइस, ये पूरी छतरी जो है वो 21 पिलर्स पर टिकी हुई है और हम आपको एक एक करके पेंटिंग दिखाते हैं कि देखिए यहाँ पर महिलाओं की जो है वो स्मृति बनी हुई है। ये महिला जो है वो वीणा वाद्य यंत्र इनके हाथ में है। दूसरी छतरी पे आप देखोगे इनके हाथ में ये जो है वो पंखा है, जो उस टाइम पे उस वक्त बिजली नहीं हुआ करती थी, तो इससे जो है वो हवा की जाती थी। यहाँ भी इनके हाथ में कुछ वाद्य यंत्र है। इनके हाथ में जो है वो मंजीरा है, जिसे छिमछे में अभी बोलते हैं। इस वाली कलाकृति में आप देखिए कि ये नृत्य मुद्रा के अंदर ये कलाकृति है। संस्कृति के अंदर ढोल जो होता है वो इनके हाथ में है। तो यहाँ भी जो है वो नृत्य मुद्रा के अंदर है और इनके हाथ में शिशु है, जिसे ये दुग्ध पान करा रही हैं। तो ऊपर की तरफ भी जो है वो यहाँ पर काफ़ी सारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ की, इसे कहा जाता है गुंबद। तो हर छतरी के ऊपर जो है वो गुंबद बना हुआ है। और आप देखिए बारीक नक्काशी जो है वो मार्बल के ऊपर करी गई है। और ये है वो प्रेमाइसिस, ये है वो एरिया जहाँ पर
जो सबसे पूजनीय एरिया होता है इस। तो गाइस सवाई जयसिंह द्वितीय की छतरी के ऊपर जो मार्बल यूज़ में लिया गया है वो वही मार्बल है जो ताजमहल के अंदर यूज़ में लिया गया है। तो गाइस की चमक आज भी बरकरार है, आज भी ये हिंदू संस्कृति को जो है वो झलक देती है। उसी छतरी के पीछे एक और छतरी जो है, यह छतरी है सवाई राम सिंह की, जो कि सवाई जयसिंह द्वितीय के पुत्र थे। ये छतरी और वो वाली छतरी, जिस छतरी पे अभी हम लोग हैं, और ये वाली छतरी एक दूसरे की जो है वो रिप्लिका है। तो सेम आपको जो है जो छतरी के ऊपर वहाँ आपको दिखा है कि यहाँ भी वीणा वाद्य यंत्र जो है वो महिला के हाथ में है। और ये वाला जो बच्चा हमने दिखाया था कि उस वाले के अंदर के बच्चा जिसकी गोदी में, हालांकि ये मूर्ति जो है वो जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। और ये ढोल जिनके हाथ में है, तो ये वाला आई थिंक सबसे पुराना वाला एरिया है इनका एरिया इसका। यहाँ पे अगेन डांसिंग पोजीशन के अंदर, और ये सेम जो छिमछिमिया इनके हाथ में है, या मंजीरा जिसे कहा जाता है, वो मंजीरा इनके हाथ में है। और यहाँ पर भी इनके हाथ में वाद्य यंत्र है। और इनके हाथ में भी एक वाद्य यंत्र है। अगेन ये आपको हवा करते हुए जो है वो दिखाई दे रहे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हर बड़ी छतरी के पास में छोटी छोटी छतरियाँ भी बनी हुई है। इस तरह की छोटी छोटी छतरियाँ जो है, ये भी इंडिकेशन आपको देती है कि ये भी जो है वो इसी राजा के जो वंशज जो थे, उनके पुत्र जो थे, उनकी स्मारक जो है वो यहाँ पर बने गए हैं। तो जी गाइस ये देखिए, ये छोटी स्मारक जो है ये उनके वंशज हैं। तो गाइस राजा महाराजा जो है आई होप कहते होंगे कि मृत्यु के उपरांत भी उनको जो है वो शांति नहीं है, क्योंकि लोग बाग यहाँ पर आके उनकी जो समाधि स्थली है उस पर आके बैठ जाते हैं, उस पर चलते हैं। तो हम भी अभी आपको दिखाने के लिए जो है वो हम पूरा फॉलोअप करने के बाद में, पूरे जूते चप्पल वगैरह सब कुछ उतारने के बाद में, पैर धोने के बाद में हम लोग जो है वो ऊपर आए हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ की संस्कृति का जो है वो किस तरह से फॉलो किया जाता है। तो मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे वो भी सबसे बड़ी छतरी है, और ये एरिया जो है वो सबसे ओल्ड एरिया है। तो हम आपको कह रहे थे कि वो कहते होंगे कि मरने के बाद भी जो है उनको चैन नहीं है, लोग बाग यहाँ पर अभी उनको डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हैं। हालांकि उन्होंने उस वक्त जो है वो ये नहीं सोचा होगा कि उनका बसाया हुआ जयपुर धीरे धीरे इतना बस जाएगा कि आज जयपुर से बाहर निकल के भी लोग बाग वहाँ पर सेटल हो चुके हैं। तो ये देखिए, ये अरावली की पहाड़ियों के बीच है कि बीच तलहटी जो है वो दो पहाड़ियों के बीच के एरिए को उन्होंने यहाँ पर डेवलप जो है वो किया था कि उनके जो भी उनके राज्य के या जो भी उनके शासन के राजा महाराजा जो है वो हुआ करते थे, उनको मतलब उनकी याद के लिए जो है वो ये जगह बनाया गया था। लेकिन ये जगह जो है वो अभी इतनी पॉपुलर हो चुकी है कि लोग बाग यहाँ पर जो है वो जो गढ़ गणेश की दर्शन करने के लिए आते हैं, या जो स्पेशली देखने आते हैं कि जयपुर की कलाकृति, क्योंकि ये वो प्लेसेस हैं जो हिडन प्लेसेस हैं कि जो जयपुर में आमतौर पर जब पब्लिक आती है तो वो ऐसी जगह पर नहीं जा पाती है, क्योंकि बेसिकली वो लोग जो है वो जयगढ़, नाहरगढ़, आमेर और जल महल यही, और हवा महल, सिटी पैलेस, ये ही एरिया जो है वो बेसिकली जयपुर में का जब भी नाम आता है काउंट आते हैं। लेकिन गैटोर की छतरियाँ जो लोग जानते हैं वो लोग यहाँ पर अवश्य आते हैं
और ये देखिए कितनी मनमोहक जो है वो छतरियां हैं, कितनी मतलब उस टाइम की कारीगरी जो है कितने ही सालों पुरानी। जैसे हमने आपको दिखाया कि 1880 में, तो 1880 के टाइम में भी इस तरह की जो है वो कारीगरी यहाँ पर हुआ करती थी। वो वहाँ का जो मार्बल है वो अभी भी थोड़ा सा पीला पड़ चुका है, लेकिन उस पर जो कारीगरी है वो आज भी अलग से ही जो है वो दिखाई दे रही है। तो गाइस आइए आपको लेके चलते हैं इन छतरियों के सबसे टॉप पॉइंट के ऊपर। जी हाँ गाइस, तो अभी सीढ़ियों से चढ़कर हम लोग जो है वो इस तरह की सीढ़ियाँ जो है वो बनी हुई है, इन सीढ़ियों से चढ़कर हम जाने वाले हैं इस प्रेमाइसिस के टॉप मोस्ट एरिया के ऊपर। तो जी हाँ गाइस, यहाँ से आप पूरा लुक जो देखिए, ये इस तरह से जो है वो इन रास्तों के ऊपर हम जो है वो चढ़ चुके हैं। यहाँ से गाइस ये देखिए पूरा का पूरा जो व्यू है वो गाइस अल्टीमेट व्यू। तो जी हाँ गाइस, ये देखिए अरावली की पहाड़ियों के जस्ट नीचे तलहटी के ऊपर बने हुए शाही मकबरे, जिन्हें गैटोर की छतरियां कहा जाता है। तो गाइस काफ़ी देर इस प्रेमाइसेस में चलने के बाद में, क्योंकि ये एरिया बहुत केवल नाम एक छोटा सा है गैटोर की छतरियां, लेकिन ये 3 पार्ट में बना हुआ है और तीनों पार्ट में जाने के लिए आपको जो है वो पैदल चल के जाना पड़ेगा। तो फाइनली पूरा वीडियो कवर करने के बाद में अभी हम लोग जो है वो थक के थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए हैं। तो गाइस तब तक सोचा कि आपसे कुछ बात ही कर ली जाए, क्योंकि देखिए वीडियो जब बनता है ना तो उसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी एडिटिंग करनी पड़ती है, काफ़ी जोड़ तोड़ करके बड़े वीडियो को छोटा करके आपको जो प्रेजेंटेबल वीडियो है वो आपको दिखाया जाता है। और उसके बाद भी यदि लाइक आपका नहीं आता, क्योंकि हमें केवल उम्मीद आपसे यही रहती है और हम लोग यही आपसे मतलब उम्मीद लगाए बैठते हैं कि जैसे ही वीडियो डलता है उसके बाद में उस पर काफ़ी सारे व्यूज़ आए और काफ़ी सारे उस पर कमेंट्स आए, जो कि एक एनर्जी और एक मोटिवेशन जो है वो एक यूट्यूबर को देता है। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, काम आपको पसंद आया हो, आपको यहाँ पे दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। थैंक यू सो मच गाइस।